page number 5. Heading is on meditation from the Golden Sutras, Beyond the Mind. The purpose of meditation is to develop your higher faculties. Without this development, understanding deeper spiritual truths is not possible. क्या बोल रहे हैं कि हमारा ध्यान करने का मकसद क्या है कि हमारी हायर फैकल्टीज क्या हो, उन्नत हो, डेवलप हो, और वो अगर डेवलप नहीं होगी, उन्नत नहीं होगी, तो जो हम आध्यात्मिक सत्य है उसको समझना असंभव है. जो ये गहराई है स्पिरिचुअल ट्रूथ की, उसकी गहराई को समझना असंभव है. द स्पिरिचुअल ट्रूथ is more complicated than the Amazon. The Guru has already been through the forest. Follow the guidance of the teacher to avoid getting hurt. क्या बोल रहे हैं? आध्यात्मिक रास्ता बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, माने अमेज़न के रास्ते से भी. ठीक है, गुरु लेकिन ऑलरेडी उस रास्ते पे चल चुका है, उस जंगल से जा चुका है, तो जो टीचर की गाइडेंस है उसको फॉलो करें ताकि हम लोग हर्ट होने से बच जाएंगे. द रूल्स फॉर मेडिटेशन आर सिमिलर टू द रूल्स फॉर ड्राइविंग अ कार. फॉलो द सिंपल इंस्ट्रक्शन. जैसे जैसे कार चलाने के जो नियम हैं, वैसे ही ध्यान करने के नियम उसी की तुलनात्मक दृष्टि से सेम है, इसीलिए सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए. मेडिटेशन हैज अ purifying effect. It strengthens your connection to your higher soul. ध्यान क्या है? आपको शुद्ध करता है, उसका शुद्ध करने का प्रभाव है, शुद्धिकरण होता है आपका प्रभावशाली रूप में. और क्या करता है ये? आपका अपनी आत्मा के साथ, अपनी हायर सोल के साथ आपका जो है तालमेल, आपका कनेक्शन, आपका लिंक बढ़ाता है. मेडिटेशन स्पीड्स अप the evolutionary process by gradually purifying negative tendencies. क्या बोल रहे हैं? जो ध्यान है वो आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस को क्या करता है, उसमें उसको गतिशील बना देता है, उसमें उसकी गति तेज हो जाती है. कैसे? बाय ग्रेजुअली प्यूरिफाइंग नेगेटिव टेंडेंसीज. क्योंकि आप अपने जो नकारात्मक टेंडेंसीज है, संस्कार है, या जो लोअर नेचर है, उससे धीरे धीरे हमको वो प्यूरिफाई करता है वो मेडिटेशन. पीपल इन जनरल आर साइकोलॉजिकली कॉन्स्टिपेटेड. माने मानसिक रूप से ज्यादातर लोग क्या हैं, उन कॉन्स्टिपेटेड है, क्योंकि वो अपनी बात कोई को नहीं बोल रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेटेड हुए ना, माने अपने आप को रिलीज नहीं करते हैं. बिफोर यू डू मेडिटेशन यू मस्ट डू क्लेंसिंग टू मिनिमाइज साइकोलॉजिकल कैथारसिस. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सफाई करें, टू मिनिमाइज योर साइकोलॉजिकल कैथारसिस. इनर नॉइज प्रिवेंट्स यू फ्रॉम नोइंग हु यू रियली आर. जो आपके अंदर का शोर है वो आपको रोकता है ये समझने के लिए आप कौन है. रेगुलेट योर थॉट्स एंड योर इमोशंस. इसीलिए अपने ख्यालों को और अपनी भावनाओं को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है. The cloud of thoughts and emotions in the aura is like a thick, hard shell. It clouds everything a person sees, just like wearing dark glasses. This keeps people from thinking. This keeps people from thinking clearly. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपका ख्याल है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो एक बादल की तरह आपके ऑरा में एक हार्ड शेल का काम करती है. वो उसी तरह से है जैसे एक आपने डार्क ग्लास पहन लिया, और वो क्या करती है, लोगों को क्लियरली सोचने नहीं देती है, रोकती है क्लियरली सोचने से. डोंट मेडिटेट और थिंक टू मच अबाउट दोज हु हर्ट यू और एग्रावेट यू. आप उस चीज के बारे में मत सोचिए ज्यादा जो आपको एग्रावेट करते हैं. वॉट यू मेडिटेट ऑन यू बिकम. आप जिस चीज पे ज्यादा ध्यान करेंगे आप वही हो जाएंगे. मेडिटेट ऑन द गुरु एंड द हायर बीइंग्स. आप किस पे ध्यान करिए?
कोई की बातों पे, कोई भी सिचुएशन पे ध्यान मत लगाइए, बल्कि बार बार आप क्या करिए, अपने हायर बींग्स पे, गुरु पे ध्यान लगाइए, उनके बारे में सोचिए। When a situation is beyond your control, just be calm, withdraw and meditate. Wait for the proper time. क्या बोल रहे हैं? जब सिचुएशन आपके नियंत्रण के बाहर हो जाए तो अपने आप को समेट लीजिए और ध्यान लगाइए और सही समय का इंतजार करिए। When meditating, do not expect something to happen. Otherwise, you are meditating on your expectations and you are not doing the meditation itself. इसलिए जब आप मेडिटेट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे अचंभा होने की कल्पना या आशा मत रखिए, वरना आप क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपेक्टेशन पे ध्यान लगा रहे हैं, आप मेडिटेशन इटसेल्फ नहीं कर रहे हैं। इन मेडिटेशन you may experience expansion of light moving in all direction towards infinity. In meditation you may experience expansion of light moving in all direction towards infinity. अनंत की तरफ आपको ऐसे लगेगा जैसे प्रकाश चारों तरफ ऐसे जा रहा है, घूम रहा है, माने पहुंच रहा है। बियॉन्ड द इनफाइनाइट लाइट इज द डार्क वॉइड, और इस अनंत प्रकाश के आगे क्या है, एक अंधकार की सुरंग है, विच इज अ ट्रांजिशन पॉइंट। वो क्या है, एक ट्रांजिशन पॉइंट है, बदलने का पॉइंट। बियॉन्ड द डार्क वॉइड इज ग्रेटर इनफाइनाइट लाइट। फिर उस डार्क के बाद फिर आपको गोल्डन लाइट दिखेगी, इनफाइनाइट लाइट दिखेगी, वो और भी ग्रेटर लाइट की तरफ आपको ले जा रही है।